जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप लोगों ने स्यमंतक मणि की कथा तो सुनी होगी। भगवान कृष्ण पर उस मणि की चोरी का आरोप लगा था। भगवान कृष्ण ने अपनी निर्दोषता तो सिद्ध कर दी थी, किंतु क्या आप जानते हैं कि अंत में उस मणि का क्या हुआ, वह किसके पास रही? तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम भगवान सूर्य ने स्यमंतक मणि अपने भक्त सत्यजीत को दी थी। सत्यजीत ने वह मणि प्रेमवश अपने भाई प्रसेनजीत को दे दी। भगवान कृष्ण ने वह मणि प्रसेनजीत से मांगी थी, किंतु प्रसेनजीत ने भगवान कृष्ण को वह मणि देने से मना कर दिया। यद्यपि भगवान कृष्ण समर्थ थे, चाहते तो वह मणि ले लेते, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद प्रसेनजीत एक समय उस मणि से विभूषित होकर शिकार खेलने गए और मणि के कारण ही वन में विचरण करने वाले सिंह के द्वारा मारे गए। तदनंतर महाबली ऋक्षराज जामवान ने उस दौड़ते हुए सिंह को मार डाला और उस मणिरत्न को लेकर वे अपने गुफा में घुस गए। उस समय प्रसेन के मारे जाने से सभी वृष्णिवंशियों और अंधक वंशियों ने यह समझा कि कृष्ण ने प्रसेनजीत से मणि मांगी थी, अतएव उन्होंने ही प्रसेनजीत को मार डाला होगा। यद्यपि भगवान ने ऐसा नहीं किया था, फिर भी उन धर्मात्मा पर ऐसी शंका की जा रही थी। अतएव मैं मणि को लाऊंगा, यह प्रतिज्ञा करके भगवान वन को चले। उन्होंने विश्वासी मनुष्यों से जहाँ प्रसेन ने शिकार खेला था, वहाँ उनके पैरों के चिन्ह का पता लगाया। उन चिन्हों के सहारे खोज लगाते लगाते जब महात्मा कृष्ण थक गए, तब उन्होंने ऋक्षवान और विंध्य नामक श्रेष्ठ पर्वतों को देखा। श्री कृष्ण ने वहाँ प्रसेन को और उसके घोड़ों को मरा हुआ पाया, परंतु जिसकी उनको इच्छा थी वह मणि उन्हें वहाँ नहीं मिली। तदनंतर प्रसेन की लाश से थोड़ी दूर पर ही ऋछ के द्वारा मारा हुआ सिंह उन्हें पड़ा हुआ दिखा। मारने वाले के पैरों से यह पता चलता था कि वह ऋछ था, अर्थात भालू था। तदनंतर माधव ने ऋछ के पद चिन्हों से ऋछ की गुफा को ढूंढना आरंभ किया। उस समय श्री कृष्ण ने एक स्त्री की वाणी सुनी। उन्हें ऐसा लगा कि धाय जामवान के बालक पुत्र को लेकर मणि से खिलाती हुई ऐसा कह रही है कि तू रो मत। सिंह ने प्रसेन को मार डाला और सिंह को जामवान ने मार डाला। अब तू रो मत, यह स्यमंतक मणि अब तेरी ही है। जब धाय की बात भगवान ने स्पष्ट सुन ली, तब भगवान ने बलराम को तथा यादवों को गुफा के द्वार पर खड़ा कर दिया और स्वयं मौन होकर सीधे बिल में जा घुसे। इस प्रकार भगवान ने गुफा में आगे बढ़कर जामवान को देखा। वे जामवान के साथ अपनी भुजाओं से ही 21 दिनों तक युद्ध करते रहे। श्री कृष्ण के बिल में प्रवेश करने के बाद बहुत दिनों तक न लौटने पर बलदेव आदि ने द्वारका में जाकर कहा कि कृष्ण मारे गए। उधर श्री कृष्ण ने जामवान को जीतकर ऋक्षराज की प्यारी पुत्री जाम्बवती से विवाह किया और अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए स्यमंतक मणि को भी ले लिया। भगवान अच्युत ने इस प्रकार मणि को लाकर सब सात्वतों की सभा में अपनी विशुद्धता को प्रमाणित कर वह मणि सत्यजीत को दे दी। शत्रुनाशक श्री कृष्ण ने इस प्रकार मिथ्या दोष लगने के कारण स्यमंतक मणि को जीत लाने के बाद अपने आप को निर्दोष सिद्ध कर दिया। किंतु स्यमंतक मणि बहुत अधिक समय तक सत्यजीत के पास नहीं रही। स्यमंतक मणि की विशेषता थी कि वह सूर्य के समान चमकदार था और जिसके घर भी स्यमंतक मणि होती थी वहाँ सोने की वर्षा होती थी। सत्यजीत ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भगवान कृष्ण के साथ किया और उनके ससुर हो गए। द्वारका में अक्रूर नाम के एक धर्मात्मा भी रहते थे। उन्होंने अपने जीवन में बहुत से यज्ञ किए और बहुत ही अधिक दान दक्षिणा भी किए। उनके मन में एक लालसा थी कि यदि स्यमंतक मणि मुझे मिल जाए तो वह सोने की वर्षा करते रहेगी और मैं आगे भी बहुत से यज्ञ और दान दक्षिणा करता रहूँगा। योजना के अनुसार एक दिन शतधन्वा ने रात्रि में सत्यजीत को मारकर वह मणि लाकर अक्रूर जी को दे दी। उस समय अक्रूर ने रत्न लेकर शतधन्वा से प्रतिज्ञा करा ली कि आप किसी को यह ना बताएं कि मणि मेरे पास है। जब श्री कृष्ण आपके पीछे पड़ेंगे क्योंकि आपने उनके ससुर को मारा है, तब हम भी आपके साथ खड़े होकर लड़ेंगे। किंतु इस तरह वचन देने के बाद अक्रूर जी ने यज्ञ की दीक्षा ले ली। यज्ञ की दीक्षा लेने का अर्थ यह होता है कि इसके बाद आप युद्ध में भाग नहीं ले सकते, अथवा यह समझे कि आपने युद्ध से बच निकलने का उपाय ढूंढ लिया है ताकि युद्ध में कोई आपको मार ना सके। अपने पिता की मृत्यु से दुखी हुई सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण को बताया कि शतधन्वा ने उनके पिता को स्यमंतक मणि के लिए मार डाला है।
बलराम जी को साथ में लेकर भगवान कृष्ण ने शतधन्वा पर आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध आरंभ हुआ। उस समय शतधन्वा सब दिशाओं में अक्रूर को देखने लगा। अक्रूर जी कहीं नहीं दिखे, अर्थात अक्रूर जी रक्षा करने नहीं आए। तब तो भय से घबराया हुआ शतधन्वा भागने का विचार करने लगा। वह अपनी एक विशेष घोड़ी में बैठकर 400 कोस से भी अधिक दूर निकल गया। शतधन्वा की घोड़ी थक गई। तब तो शतधन्वा पैदल ही दौड़ने लगा। इधर कृष्ण ने देखा कि उनके घोड़े भी थक गए हैं, अतः उन्होंने बलदेव से कहा कि आप यहीं रुकिए, मैं पैदल जाकर ही शतधन्वा का वध करके मणि ले आऊँगा। भगवान कृष्ण ने पैदल ही शतधन्वा को दौड़ाया और उनका वध कर दिया, किंतु मणि शतधन्वा के पास नहीं मिली। तब तो बलराम जी ने कृष्ण से कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। संभवतः बलराम जी को ऐसा लगा हो कि कृष्ण ने अकारण ही शतधन्वा को मार डाला, क्योंकि उनके पास तो मणि है नहीं। बलराम जी ने क्रोध निभर कर कहा कि मैं जा रहा हूँ, अब मुझे तुमसे, द्वारका से और द्वारका वालों से कोई काम नहीं है। ऐसा कहकर क्रोध में भरे बलराम जी मिथिला की ओर चल पड़े। यद्यपि बाद के वर्षों में बलदेव जी को प्रसन्न करके भगवान ने उन्हें द्वारका में ही बुला लिया था। उधर धर्मात्मा अक्रूर ने 60 वर्षों तक यज्ञों में अनेक प्रकार के द्रव्य और उत्तम रत्न दक्षिणा रूप में दिए। उन महात्मा के किए हुए वे सब यज्ञ अक्रूर यज्ञों के नाम से प्रसिद्ध हैं। उनमें बहुत सा अन्न और बहुत सी दक्षिणाएं दी गईं तथा उन सभी यज्ञों में ऋत्विजों की सब प्रकार की कामनाएं पूर्ण की गईं। सत्यजित को शतधन्वा के हाथों मरवाने के बाद अक्रूर जी ने वह मणि अपने पास रख ली थी, और चूंकि अक्रूर जी अंधक वंशी थे, अतः उन्होंने अंधक वंशियों को साथ में लेकर द्वारका छोड़ दिया था। किंतु श्री कृष्ण ने जाति में फुट पड़ने के भय से इस बात की उपेक्षा कर दी थी। अक्रूर जी के द्वारका छोड़ने के बाद इंद्रदेव ने वहां वर्षा करना बंद कर दिया था। चूंकि इंद्रदेव ने द्वारका में वर्षा करना बंद कर दिया था, अतः अनावृष्टि होने से राज्य के मनुष्य प्रायः दुर्बल होने लगे। तब कुकुरवंशियों और अंधक वंशियों ने अक्रूर जी को अनुनय विनय करके द्वारका लौटने के लिए मना लिया। फिर क्या था, उन दानपति अक्रूर के द्वारकापुरी में वापस आते ही सहस्त्राक्ष इंद्र ने समुद्र के तटवर्ती प्रदेश पर जोरों से वर्षा करनी आरंभ कर दी। बुद्धिमान अक्रूर ने अपनी शीलवती बहन का श्री कृष्ण के साथ उनको प्रसन्न करने के लिए विवाह कर दिया। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने योग बल से यह पता लगा लिया कि स्यमंतक मणि तो अक्रूर जी के ही पास है। सभा में बैठे हुए अक्रूर से एक दिन भगवान ने कहा, जो मणिरत्न स्यमंतक आपके पास है, आप उसे दे दीजिए, अनार्यता का व्यवहार न कीजिए। निष्पाप अक्रूर जी, 60 वर्ष पहले मणि के कारण जो रोष मुझे चढ़ा था, वही रोष बहुत समय बीत जाने पर भी आज भी मुझे बार बार आ रहा है। इस प्रकार श्री कृष्ण के कहने पर महाबुद्धिमान अक्रूर जी ने संपूर्ण सात्वतों की सभा में वह मणि बिना कष्ट पाए ही श्री कृष्ण को अर्पण कर दी। तदनंतर अक्रूर जी के हाथ से सरलतापूर्वक मणि पा जाने पर अरिदमन श्री कृष्ण ने मन में प्रसन्न होकर वह मणि फिर से अक्रूर जी को ही दे दी, अर्थात वह मणि अंततः अक्रूर जी के पास ही रही। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।